नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। युद्ध का माहौल है देश के अंदर इस समय। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज युद्ध हो जाएगा, कल युद्ध हो जाएगा, अगले 48 घंटे, अगले 24 घंटे, आने वाले 7 दिन। मगर दोस्तों, जब युद्ध का माहौल होता है, जब डर होता है, तो स्टॉक मार्केट जो है एक बड़ी बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी देता है। हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब निवेशक डरते हैं। और जब निवेशक डरते हैं तो क्या होता है, सेल लगती है। और सेल लगती है तो क्या होता है, अच्छी कंपनियों के स्टॉक सस्ते भाव में मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। और जब ये सेल लगती है दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक जो है मार्केट में आएंगे बिकने के लिए। और ऐसे पैनिक के अंदर आपको उन कंपनियों को छांटना होगा जो कंपनियां आपके मतलब की है। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक में मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं। आज हम ऐसी ही एक सेक्टर और ऐसी ही कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है 2%, 4%, 5%, 10%। मुझे नहीं पता कितना गिरेगा, मगर अगर गिरता है तो फिर अच्छे सेक्टर की कंपनियां जो है सस्ते भाव पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम एक सेक्टर को आपके सामने डिस्कस करेंगे और उसकी एक कंपनी को भी डिस्कस करेंगे। सेक्टर का नाम है रिसाइकलिंग। देखिए, रिसाइकलिंग ही क्यों मैंने सब्जेक्ट आज लिया, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले भी रिसाइकल के ऊपर बात की थी और इस कंपनी के ऊपर भी बात की थी। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो करती तो रिसाइकल है दोस्तों, मगर रिसाइकल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग। ये सब के सब रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है। मगर क्या ये कंपनी ये काम करती है? ये तो करती है दोस्तों, मगर इंपॉर्टेंट काम और करती है। आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है बैटरी है, और ये कंपनी बैटरी रिसाइकलिंग का काम करती है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लग गई होगी और उस कंपनी का नाम शायद आने लग गया होगा, मगर नाम से क्या काम है दोस्तों? हमें तो फंडामेंटल्स देखने हैं, हमें तो उस कंपनी के बारे में समझना है कि बेसिकली ये कंपनी कौन सी चीजें रिसाइकल करती है, क्या क्या रिसाइकल करती है, और आने वाला समय क्यों रिसाइकलिंग का है दोस्तों। और अच्छे समय पे तो आपको पता है कि सारी कंपनियों के स्टॉक भागते हैं, मगर बुरे समय पर जब स्टॉक गिरने लगते हैं तो अच्छी कंपनी को स्टॉक धीरे गिरते हैं, स्लो गिरते हैं, स्पीड कम होती है। बुरी कंपनियों के स्टॉक मतलब जिन कंपनियों के फंडामेंटल स्टॉक अच्छे नहीं होते, उनकी कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं वो 10%, 20% के, 5% के सर्किट पर चले जाते हैं। मगर आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करें, लिथियम आयरन बैटरी हो या लेड बैटरी हो, कोई सी बैटरी हो, सबको रिसाइकलिंग करने का काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। फिर से एक बार और दोहरा दूं दोस्तों कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन में यहाँ पर नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? ग्रेविटा। याद होगा आपको, पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी। राजस्थान बेस्ड कंपनी है दोस्तों। करती क्या है ये कंपनी? ये कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिसाइकलिंग करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है और रिसाइकलिंग क्या करती है, तो आप जब इसके बिजनेस वर्टिकल पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बैटरी रिसाइकलिंग करने के बाद ये लेड को बनाती है, एल्यूमिनियम एलॉय बनाती है, प्लास्टिक भी रिसाइकल करती है। मगर हमारा फोकस जो है ज्यादातर लेड रिसाइकलिंग पे है। आपको पता है, जो आपके घरों में बैटरियां यूज होती है दोस्तों, वो लेड एसिड बैटरी होती है। उसको रिसाइकल करने के बाद दोबारा से बैटरी को बनाया जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, अगर बिजनेस वर्टिकल में ही देखें, तो ये कंपनी जो है एल्यूमिनियम एलॉय भी बनाती है, मतलब एल्यूमिनियम रिसाइकल भी करती है। अगर उसके बाद अगर हम और आगे जानने की कोशिश करें तो प्लास्टिक ग्लास रिसाइकलिंग का ये कंपनी काम करती है। मतलब रिसाइकलिंग में सारे काम आ गए, बहुत सारे काम ये कंपनी करती है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी के कहाँ कहाँ प्लांट है, तो आप इसके अबाउट अस में जाकर इन सब चीज़ों के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके ओवरव्यूज के बारे में आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंट्री में इसका ऑलरेडी जो है काम चल रहा है। कहाँ कहाँ चल रहा है, तो चलिए एक नज़र उस पर भी मारते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट है, उतार चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं तो देखिए,
कहाँ कहाँ ये कंपनी काम कर रही है? इंडिया में तो कर ही रही है, नीदरलैंड में कर रही है, श्रीलंका के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, गाना, रोमानिया, तंजानिया, टेंगो, बहुत सारी कंट्री में ये कंपनी काम कर रही है। गाना में तो अभी अभी रिसाइकलिंग के और भी इन्होंने प्लांट जो है वहां पर स्टेबल किए हैं। अगर आप देखेंगे तो गाना रिसाइकलिंग लिमिटेड के नाम से है ये कंपनी वहां पर। और अभी रिसेंटली इन्होंने बड़ा प्लांट 2019 में भी एक प्लांट इन्होंने लगाया, उसके बाद एक प्लांट और लगाया जहां पर बैटरी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीजें ये रिसाइकल करता है। आप कहेंगे गाना में क्यों लगाया, तो आपको पता होगा लेबर वहां पर सस्ती है, इस चीज की अपॉर्चुनिटी इन्होंने वहां पर जाकर उठाई है। और अगर आप देखें ज्योग्राफिकल तो तंजानिया, टेंगो, गाना, श्रीलंका में भी इनका जो है यहाँ पर नोवाम के नाम से है, और यहाँ पर भी ये कंपनी जो है रिसाइकलिंग का काम करती है। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीजें रिसाइकल करती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा क्या यहाँ पर इनका जो है मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे तो 13,824 करोड़ की एक ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ 1871 रुपए इस समय करंट प्राइस चल रहा है, P44 का चल रहा है, और साथ ही साथ इसका ROC ROE 21 है जो कि ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 2 का है। और अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें और FIS DIS के डेटा को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर FIS DIS की अच्छी खासी पोजीशन है। चलिए सबसे पहले हम FIS DIS की पोजीशन ही देख लेते हैं। अगर आप FIS DIS को देखेंगे तो 14% यहाँ पर FIS है, DIS को देखेंगे तो 5% के आसपास है, और 59% यहाँ पर कौन है, प्रमोटर है, 19% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है। इसका अगर आप बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस शीट देखना सबसे अच्छी बात है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स 2055 करोड़ के रिजर्व्स हैं इन कंपनी के पास। साथ ही साथ कर्जे भी है 286, मगर आप देखिए कर्जे कोई खास बढ़त में नहीं है, तेजी में नहीं है कर्जा, मतलब कम ही है कंपनी के ऊपर कर्जा, जबकि एसेट्स 2500 करोड़ के कंपनी के पास है। अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो मार्च 2025 में कंपनी ने 313 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि अब तक का इसका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज हुआ है इस साल 2025 में। क्वार्टरली भी देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की क्वार्टरली भी नजर आ रही है। यहाँ पर हम देखें तो 46 करोड़ का प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में 95 करोड़ के आसपास आता हुआ हमें नजर आ रहा है। ग्रेविटा इंडिया ने रिसेंटली अगर आप देखेंगे NSE की वेबसाइट पे जाके तो एक अच्छा सा डिविडेंड अनाउंस किया था दोस्तों। यहाँ पर 6.35 का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो 8 मई 2025 की इसकी कट ऑफ डेट है। मतलब डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है कंपनी। तो ये सारी चीजें ग्रेविटा इंडिया में हमें देखने को मिल रही है। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखिए दोस्तों मार्केट उतार चढ़ाव में है, इस वक्त हमें बाजार के अंदर वॉर की सिचुएशन के साथ जूझना पड़ रहा है। तो ये चीजें हमेशा रहेगी मार्केट में। आज हमारे देश में वॉर की सिचुएशन है, कल किसी और देश में होगी, फिर किसी और देश में होगी, ये सारी चीजें चलेगी। और जब जब ये चीजें चलेगी दोस्तों तब तक स्टॉक मार्केट में आपको पता है क्या लगेगी, सेल लगेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।